दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बनने के बाद फिर से आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 2.25% की गिरावट। अब ये क्या इशारा है? क्या स्टॉक के अंदर अभी बहुत बड़ी गिरावट बाकी है या फिर स्टॉक यहाँ से अप मूव दिखा सकता है? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने आरवीएनएल के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जो इशारा है कि प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो चुकी है और स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बन सकती है। तो आगे क्या संभावना बन रही है इन रेलवे के स्टॉक की? वैसे पिछले दिनों से स्टॉक ने ज़बरदस्त रैली बताई, लोगों को काफ़ी शानदार रिटर्न दिया कम समय में। आगे की क्या संभावना, तो इसको लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रेलवे के लिए सरकार की तरफ से बजट में क्या अनाउंसमेंट हो सकती है और इसका क्या फ़ायदा इन स्टॉक को मिल सकता है और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे इनकी प्राइस कोई इतनी बड़ी नहीं है, आने वाले समय प्राइस बढ़ने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 33.25 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई और 33.30 का हाई भी बना है, लेकिन जो लो है वो 31.95 का है, यानी काफ़ी नीचे तक स्टॉक गया। अंत में क्लोजिंग 32.15 पर ही, जहाँ पे हमने 2.72% की गिरावट देखी है। तो आज देख सकते हो कि IRFC में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखी है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा। 21 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया 37 तक चला गया और ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। और ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और एंट्री लेवल बताया हुआ है आपको 28 के आसपास बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। वैसे स्टॉक में आने वाले समय तेजी की संभावना बन सकती है, हो सकता है उतना नीचे न जाए उधर, लेकिन फिर भी एंट्री लेवल के लिए 28 बरोबर है, आपको वहीं पर एंट्री करनी चाहिए, उसका वेट आपको करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने शानदार 51% का ज़बरदस्त समय रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है और इस लेवल के हिसाब से काफ़ी शानदार अभी भी रिटर्न मिल रहा है और इसी वजह से लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के हिसाब से 50% से ऊपर का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक के अंदर अभी भी 28% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 9 नवंबर को ये 25 रुपये के आसपास स्टॉक था और उस हिसाब से देखें तो अभी भी 7 रुपये का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है और साथ में कंपनी ऑलरेडी अच्छा डिविडेंड हमें दे चुकी है, उसका भी फायदा देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 5 डेज के हिसाब से निचले लेवल से इसमें लगभग 6.54% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। आपको पता ही होगा इसने 37 का हाई बनाया था, अब यहाँ पे स्टॉक 32 पे मिल रहा है, तो ऊपर के लेवल से 5 रुपीज़ करेक्ट भी हो चुका है। इसके वॉल्यूम में आपको थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे अब बड़ी खरीदारी करना पसंद नहीं कर रहे, बल्कि इस समय वेट कर रहे हैं स्टॉक के फिर से तेज़ी से ऊपर जाने की इंतजार हो रही है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम होता 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी लगातार आपको वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा और आज सिर्फ 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है, लेकिन लोग यहाँ पे अपना ज़्यादा करके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा। यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक एक तरफा दौड़ा है। आप देख सकते हो कि ये 24 नवंबर के आसपास जो 30 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था वो 29 नवंबर को 37 तक गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और स्टॉक लगातार आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें हमने देखा है कि 30 नवंबर को नेगेटिव क्लोजिंग थी, उसके बाद में 2 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग थी, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। उसके बाद में फिर से आप देख सकते हो 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी इसकी, लेकिन कल 7 दिसंबर को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। कुछ पॉजिटिव बना था यहाँ पे माहौल, लेकिन आज फिर से बड़ी गिरावट हुई। इसका मतलब ये है कि अभी भी स्टॉक के अंदर दबाव बना हुआ और स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है और ऐसे में आपको अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो इसमें वेट करना चाहिए और इस लेवल पे एंट्री ना करें। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना शुरू होगा ये एक तरफा स्टॉक दौड़ने वाला है। अब यहाँ पे जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, रेलवे स्टॉक जो आने वाले बजट में बहुत तेज़ी से आगे भी दौड़ सकते हैं, लेकिन इस समय उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली बन चुकी है इन स्टॉक के अंदर और लगभग 1 महीने 2 महीने में ये स्टॉक दुगना से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे अच्छी तेज़ी की संभावना फिर बनेगी क्योंकि सरकार आने वाले बजट में करीब 1.5 से लेकर 1.8 ट्रिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, यानी करीब 1.37 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश किया जा सकता है बजट 2022 से 23 के बीच में। और अगर इतना बड़ा निवेश आएगा
तो आप समझ सकते हो कि इसका फ़ायदा IRFC को ही होगा, क्योंकि IRFC रेलवेज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और RVNL वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट करती है। ऐसे में दोनों कंपनियों का भविष्य मुझे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में आने वाले समय शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक जो रिपोर्ट और निकल के आ रही है, आने वाले बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा फोकस करने वाली है और काफ़ी ज़्यादा निवेश करने की सरकार सोच रही है। और नतीजा ये है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो फ्रेश नई हाई बना रहा है लगातार। भले ही दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी इंडिया के बाजार में निवेश आ रहा है। और स्पेशली अगर आप देखें तो बहुत सारे सेक्टर जहाँ पे FI की तरफ से ज़बरदस्त निवेश हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, रियल इस्टेट हो, मेटल, ऑयल इंडेक्स, यहाँ पे सब जगह पे शानदार निवेश आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में ये निवेश और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह सरकार की जो मंशा, उन्होंने कहा है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और ऐसे में आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिया जाएगा उसका फ़ायदा जितने भी रेलवे के स्टॉक है उनको भी मिलेगा और दूसरे स्टॉक है। और इसी वजह से आप देखें तो निवेश आना शुरू हो चुका है और तेज़ी भी आनी शुरू हो चुकी है बाजार में। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि आने वाले 2027 तक इंडिया, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है और इंडिया का स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। यानी आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है आने वाले समय और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनेगी। तो ये बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। यानी आने वाले समय में इंडिया के मार्केट में और बहुत सारा निवेश आ सकता है। साथ में ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जो रेलवे के स्टॉक है उसमें अपनी जो हिस्सेदारी उसको कम कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और इस वजह से भी इन रेलवे के शेयरों में और तेज़ी की संभावना बन रही है। यानी आने वाले समय में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर भी रेलवे के स्टॉक में निवेश करेंगे, यानी उन कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट आएगा। वो एक तरह से आने वाले समय इन स्टॉक के लिए एक संजीवनी का काम कर सकते हैं और इसी वजह से आने वाले समय यहाँ पे बहुत शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो रिसर्च एनालिस्ट है रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट आप शेयर इंडिया के, उनकी तरफ से भी IRFC में निवेश की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि आने वाले बजट में काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है और ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। फिलहाल इस समय प्रॉफिट बुकिंग की सलाह तो बन रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहने की भी सलाह बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी शानदार बन रहा है। लगातार कंपनी अच्छा प्रदर्शन करी है। 2018 में जहाँ पे 11,018 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू था, वो 2022 में बढ़ के 20,299 करोड़ के आसपास पहुंच गया, डबल हो चुका है। इसके अलावा प्रॉफिट 3 गुना बन चुका है। 2018 में जहाँ पे 2007 करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट था, वो 2022 में बढ़ के 6,089 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इतने शानदार कामकाज के बाद स्टॉक थोड़ी रुकेगा यहाँ पे, तो निवेश करना चाहिए आपको। यहाँ पे आप देखें तो पिछले 10 साल से इसके सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो काफ़ी शानदार है। कंपनी का सेल 10 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 18% पॉजिटिव हो चुका है और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 22% पॉजिटिव है। यानी आपको लगातार सेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इस TTM 27% पॉजिटिव हो चुका है। यानी सेल लगातार बढ़ रहा है हर साल और काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी 39% पॉजिटिव है और इस TTM 17% पॉजिटिव, यानी प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों हमने रिजल्ट देखे हैं वो काफ़ी शानदार है और प्रदर्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से सरकार की तरफ से जो नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं, वंदे भारत आने वाली है, 2 भी लॉन्च होने वाली है, उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले समय में सरकार वंदे भारत के लिए 200 नए ट्रेन की जो है यहाँ पे बीड लाने वाली है। 58,000 करोड़ की बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ऐसे में आने वाले समय रेलवे के स्टॉक में एक शानदार तेजी आ सकती है और ऐसे में IRFC का स्टॉक आपको बिल्कुल दौड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम RVNL की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया काफ़ी दिन के बाद। स्टॉक की क्लोजिंग 70.60 पर, यहाँ पे 0.21% की हमने तेजी देखी है। प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो थम चुकी है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और 84 से स्टॉक 70 के आसपास आया है। ऐसे में लोगों ने यहाँ पे फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। वैसे ही IRFC में फिर से खरीदारी शुरू की। यहाँ पे एक और आंकड़े पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे RVNL की करंट प्राइस 70 के आसपास है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 33 के आसपास है। यानी अपनी बुक वैल्यू से ये डबल प्राइस पे आपको मिल रहा है। जबकि IRFC की बात करें उसकी भी बुक वैल्यू आपको 33 की दिखाई देगी, लेकिन वो शेयर अभी फिलहाल 32 के आसपास है। तो यहाँ पे IRFC में शेयर के प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।